हैं आप लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने मॉडल टेस्ट के 20 प्रश्न देखे थे। आज हम यहां से 20 से लेकर लगभग 60 प्रश्नों तक आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखो, यहां से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और यहां से जो भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है वो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर जाएं। देखो, सबसे पहला यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि बतुकम। हमने कल ही बात की थी कि पर्व से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इंडिया के जो जो इम्पोर्टेंट पर्व हैं, लगभग 25 से 30 पर्व हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कल मैंने हॉर्नबिल बताया था आप लोगों को, वो नागालैंड का था, वो भी मैंने कल बता दिया था। और याला आपका कहाँ का होगा? बतुकम, ये तेलंगाना का होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा होगा? देखो, उत्तराखंड में मंदिरों से अभी तक बहुत कम प्रश्न बने हैं। हो सकता है इस बार फॉरेस्ट गार्ड में आप लोगों के लिए मंदिरों से प्रश्न बन सकते हैं। तो मंदिरों को आपको देखकर जाना है, मंदिर ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़कर जाएं। सबसे ज़्यादा चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, यहाँ तक कि अगर मैं बात करता हूँ टिहरी और पौड़ी के भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, उनको ज़रूर देखकर जाएं। अल्मोड़ा भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 22वें की, तो आपका यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? बद्री। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल है जिसका प्रमुख मंदिर यहाँ पर कौन सा होगा? बद्री हो जाएगा। यह विष्णु भगवान को समर्पित है। इस चीज़ को देख लेना, किस भगवान को समर्पित है? यह विष्णु भगवान को समर्पित है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। पलेटी का सूर्य मंदिर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बन जाएंगे। देखो, सूर्य मंदिर आप लोगों के सिलेबस में, वैसे अगर मैं बात करूं तो जो जो इम्पोर्टेंट है, वैसे कटार देवी का सूर्य मंदिर अगर बात करते हैं, चाहे पलेटी की बात करते हैं, वैसे 13 सूर्य मंदिर हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट ही आपको पढ़कर जाने हैं। तो पलेटी का जो सूर्य मंदिर है आप लोगों का देवप्रयाग विकास खंड के अंतर्गत ये आएगा। यह मंदिर गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद में है। आपसे पूछेंगे, बहुत बार ये भी पूछ लेते हैं कि पलेटी का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो पलेटी का सूर्य मंदिर टिहरी जनपद के हिंडोला खाल से 3 किलोमीटर नीचे है। इस चीज़ को आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपका कभी कभी वहाँ पर हिंडोला खाल आ जाता है, हिंडोला खाल अगर वहाँ आ जाता है तो आपका वो भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें तीन हमने जानी? पलेटी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग विकास खंड में है, टिहरी में है और हिंडोला खाल के अंतर्गत। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। अगर मैं बात करता हूँ कटार देवी की, तो आपको इसको मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे कि यहाँ पर कौन से भगवान समर्पित हैं। इन चीज़ को आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ निम्न में से बगड़वाल जो नृत्य है किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये नीति घाटी के अंतर्गत किया जाता है। देखो, ये सारी घाटी आपको पता होनी चाहिए। नीति घाटी कहाँ है? और आपसे अगर मैं बात करता हूँ माणा घाटी कहाँ है, पश्चिमी दून घाटी कहाँ है, गूंजी घाटी कहाँ है, ये भी प्रश्न बन चुके हैं। आपको ये होमवर्क है, आप लोग मुझे या तो कमेंट सेशन में बताएं या फिर आप स्वयं से इस चीज़ को ज़रूर देख लेना, क्योंकि घाटी से प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं। आगे चलेंगे। वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यंगना प्रतिमा देवी की मृत्यु हो गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से कर जाना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत, तो 25 में आप अगर बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा? 18 अगस्त, मैं आपको बिल्कुल डेट बता दे रहा हूँ, 18 अगस्त 1998, 18 अगस्त 1998 को कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 18वां दल यात्रा पर जाने के दौरान मालपा पड़ाव में रुक गया था और वहाँ पर 300 लोग जिंदा दफन हो गए थे। इसका अर्थ है कि मालपा भूस्खलन के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर मैं बात कर लेता हूँ इससे आगे की, तो राजी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, बहुत बार पूछा गया है। देखो जितने भी हमारे यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उन चीज़ को आपको अच्छे से कर जाना चाहिए। इनको कब दर्जा मिला ये भी आपको कर जाना चाहिए। इसमें पूछा है सिर्फ निवास स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसका निवास स्थान रत्योड़ा नाम का एक है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं, ऐसे प्रश्न आपको पटवारी में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर 27वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कृच्छल देव हो रहा होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको ये बताना है कृच्छल देव ने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया था, ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं। हर्सिल क्षेत्र में सेब सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, की गई है। ये महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा की गई है। 28वें का प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28वें का प्रश्न आप लोगों का फ्रेडरिक विल्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लैंड से यहाँ पर बीज लेकर आए थे और उन्होंने यहाँ पर 1859 में इंग्लैंड से जो ये पौधे या बीज लाए थे उसके सेब के पौधे लगाए। उसी बगीचे से यहाँ पर इन्होंने कि कहाँ पर ये, अगर अब हम बात करते हैं तो हर्सिल नामक स्थान पर इन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ पर सेब के पौधे अच्छे से लगाए और यहाँ पर अच्छे से इसमें मोहबा, धराली, छोलमी आदि गांव में भी लोगों को सेब की बागवानी सिखाई थी। ये महत्वपूर्ण है। अब आपको एक कमेंट सेशन में बताना है ये किसके समय या किस पवार वंश के शासक काल में ये यहाँ पर आए थे। ठीक है। कसार देवी का प्रसिद्ध मंदिर, मैंने अभी आपसे बोला था कसार देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सी घाटी के अंतर्गत है, आपको पता होना चाहिए। अल्मोड़ा की जो अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी घाटी या कौन सी चोटी के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलती है। यदि आपने ये पढ़ा होगा तो आप इसको कश्यप चोटी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था, महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। गोरखा आक्रमण कब हुआ था, अगर मैं बात करता हूँ यहीं पूछ लेंगे आपसे कि क्या कहते हैं गढ़वाल में प्रथम बार गोरखाओं ने आक्रमण कब किया और कुमाऊं में कब किया। तो ये चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि मैं बात करता हूँ कुमाऊं में, यहाँ पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ है, अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर 1791 बिल्कुल सही उत्तर इसका हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अमोघभूति शासक था, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अमोघभूति शासक था, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप लोगों का कुलिंद वंश का हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो आपको प्राचीन इतिहास से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वहाँ पर कुछ ही वंश हैं जैसे कत्यूरी वंश के इम्पॉर्टेंट राजा जो हैं उनके बारे में और कुलिंद वंश जो हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना ही है तो कुछ गुफाएँ हैं, गुफाओं के बारे में पढ़ लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगर हम बात करते हैं सिक्के, कभी कभी सिक्कों पर प्रश्न बन जाता है, तो अल्मोड़ा में 3 प्रकार के सिक्के हैं। अमोघभूति की सिक्के आपको देखने को मिलेंगे अल्मोड़ा प्रकार के, ये सारे आपको अच्छे से देखकर जाना होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सत्ती पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, ऐसे ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जितनी भी पत्रिकाएं हैं इम्पॉर्टेंट हैं। गढ़वाल में पत्रिकाओं का अगर हम बात करते हैं गढ़वाल में सबसे पहली पत्रिका कौन सी है, आप लोगों को ये मुझे कमेंट सेशन में बताना है। गढ़वाल की सबसे पहली पत्रिका का नाम क्या था, तो इसका उत्तर की बात करते हैं शक्ति पत्रिका। यहाँ पर शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। तराई भावर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे। 33 के उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का ए सन 1897 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज का प्रयोग का वर्णन किसमें किया गया है, आप ये बताएं मुझे। अगर 34 की बात करेंगे तो इसमें
वाल्टन बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का हो रहा होगा। आगे चलते हैं, फड़का नौली और पेटसाल, देखो मैंने कहा था ना, यहाँ से बिल्कुल इसकी खोज किसने की थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों से मलारी गांव के बारे में पूछ सकते हैं, मलारी गांव की खोज किसने की थी, वहाँ पर क्या मिला था, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। 35 में जो उत्तर है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही शिवानंद, यहाँ पर नौटियाल बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। सॉरी, इसका उत्तर आप लोगों का यशोधर मठपाल बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। जीएसटी पारित करने वाले उत्तराखंड का स्थान यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा। 36वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर सी देखने को मिलेगा, छठवां स्थान है। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत में यहाँ पर कब आया था, अगर मैं बात करता हूँ तो 1 जुलाई 2017 को ये आया था जीएसटी। ठीक है, आगे चलते हैं, 3 प्रश्न और हैं। भेलझड़ा प्रपात कहाँ स्थित है, जितने भी जल प्रपात हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। ये पिथौरागढ़, देखो ज़्यादातर पिथौरागढ़ से ही पूछे जाते हैं, तो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट, देखो चमोली में जनपद और चमोली जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में या फिर उत्तरकाशी, यहाँ पर जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं उनको अच्छे से देख कर जाना चाहिए। देखो जलप्रपात आपको एक टॉपिक मिल गया, उसको आप अच्छे से देख लें, इस बार आपको फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पिथौरागढ़ के सारे के सारे जितने भी, अब ये पूछ रहा है आपसे उत्तर पूर्वी, ये उत्तर हो गया और ये पूर्वी का एरिया हो गया। ठीक है, इधर का एरिया आपसे पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं। 38वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसको डोटी कहते थे। ठीक है, काली कुमाऊं किसको कहते थे, सीरा किसको कहते थे, ये भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। 39 का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1717 बिल्कुल सही उत्तर होगा। लास्ट प्रश्न है आज का, फिर इसके बाद हम कल करेंगे। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाणा क्षेत्रों का एक सदर सयाणा होता था। देखो ऐसे प्रश्न जो ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट प्रश्न इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा और ये आ भी सकता है। जौनसार क्षेत्र में जो कितने सयाणा क्षेत्रों में एक सदर सयाणा होता था, यदि हम बात करते हैं तो जौनसार क्षेत्र के 4 सयाणा क्षेत्रों में एक 4 इसका सही उत्तर है, में एक सदर सयाणा होता था। यह क्षेत्र मसूरी से 15 किलोमीटर दूर चकराता तहसील के देहरादून जिले का एक गांव है। यह स्थान जौनसारी जनजाति का मूल स्थान है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जौनसार से आपको फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर 20 प्रश्न पूरे करवा दिए हैं, 20 प्रश्न अभी और बचे हैं, उनको भी अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था, आपको अच्छे से पता है, भारत में 1916 में हुआ और यहाँ पर 1914 के अंतर्गत हुआ है। आगे चलते हैं, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। यहाँ पर कब हुई थी और किसने की थी, जयदत्त जोशी ने 1917 के अंतर्गत की थी, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता था। 43वें का उत्तर आपका सिरती कहलाता था, इस चीज़ को देख लेना, सिरती इसका सही उत्तर है। निम्न में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो शिवानंद नौटियाल बिल्कुल सही उत्तर इसका हो रहा होगा। आगे चलते हैं, टिहरी रियासत में पौड़ी पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था, यदि हम बात करते हैं तो किस प्रकार का कर था, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आयात निर्यात का एक कर था। फिर झुमड़ा है, इस चीज़ को देख लेंगे, ऐसे प्रश्न भी बने हैं। झुमड़ा क्या है, युवा गृह है, सामाजिक प्रथा है, थारू का नृत्य गीत है या आभूषण है, तो 46वें में क्या हो जाएगा, यह एक नृत्य है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, यह है एक नृत्य गीत है थारुओं का। ठीक है, आगे चलते हैं,
अलविदा कुमाऊं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह देखो जितनी भी पुस्तक है आपको इम्पोर्टेंट पुस्तक करके जानी है। 47वें का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोफेसर एल एल वर्मा इसका सही उत्तर हो रहा होगा। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा मैं इसे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। गांधी आश्रम जो चनौदा में हुआ ये किसने बनाया था। 48वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में बनाया था। आगे चलते हैं। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया है। 49 का उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों का 1967 बिल्कुल सही होगा। मैंने आपसे कहा था जितनी भी जातियां हैं उसमें 1967 में इनको पूरा दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। सन 1815 में सुगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन अधीन आया। वर्तमान में सुगौली अवशिष्ट है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। जो सिंगौली जो संधि हुई थी, ये सिंगौली है या सुगौली कर दीजिए। सिंगौली कहाँ पर है, बिहार के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। देखो अभी आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे बारडोली आंदोलन था, तो बारडोली ये कहाँ का क्षेत्र है, आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। चलो आज यहाँ पर हम 85 प्रश्न पूरे, यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न पूरे देख लिए हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए आज इस प्रश्न की हम सीरीज को यहीं पर छोड़ते हैं। इससे आगे अभी यहाँ पर 500 प्रश्न की ये पूरी सीरीज है, इसको अच्छे से हम करेंगे। एग्ज़ाम पूरे कवर होने तक लगभग मैंने कल 20 प्रश्न करवाए, आज 30 यानी टोटल 50 हो गए हैं और अभी भी आपके यहाँ 450 प्रश्न हैं। धीरे धीरे हम लोग रोज़ करते रहेंगे। अभी आपके पास 20 से 25 दिन हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 20 से 22 दिन आप लोगों के पास पूरे पड़े हुए हैं। 9 तारीख को आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, स्वयं करें और 15 मिनट की ये वीडियो रोज़ देखते रहें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल आपसे इसी टाइम पर। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।